Hi everybody. Your timing is your timing. It will happen. Today is 28th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, today and future. Future में you want to pay for your bad habits or enjoy the benefits of good habits. जो लॉन्ग टर्म गेम होता है वो बड़ा होता है शॉर्ट टर्म फीलिंग से. स्टडी फुल थ्रॉटल. दिस इज द टाइम जब आपको 100% अपना स्टडीज में कंसंट्रेशन देना चाहिए. स्टडी फुल थ्रॉटल. This is Prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. इस कोर्स में प्रिलिमिनरी 2023 28th of May 2023 को जो एग्जाम है इससे रिलेटेड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट इंक्लूडिंग द कवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स और राउंड 2 में रिवीजन पार्ट एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस कोर्स. देन दिस इज एमसीक्यू पार्ट. इसमें अभी पॉलिटी स्टार्ट हो गया है. टेस्ट सीरीज के अंदर. सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी एज वेल. वी विल सॉल्व सेक्शनल क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट. अवर टारगेट इज कि 28th of May 2023 का एग्जाम लिखने से पहले एटलीस्ट हम 10,000 MCQs सॉल्व करके जाए वहां पे. ओके, सो दिस इज टेस्ट सीरीज 2023 एंड दिस इज प्रीलिम्स 2023. ये केवल 2 ही कोर्स अभी रन हो रहे हैं. Each course is a separate course. Each course the fee is nominal, which is 1111. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Fulmination. इसका मतलब है विरोध करना. An expression of vehement protest. Pernicious है, that is हानिकारक है, harmful है, damaging है, noxious है. प्लीनरी का मतलब होता है परिपूर्ण, एंटायर, होल, टोटलिटी में, कंप्लीट है, नॉट लैकिंग एनी पार्ट और मेंबर दैट प्रॉपरली बिलोंग्स टू इट. सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, मतलब स्पेशली विद रेफरेंस टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लेजेंट, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल, लाइक दैट. क्रेडेंस मीन्स होता है विश्वास, एक्सेप्टेंस, बिलीफ, फेथ. सो ये वोकैब वर्ड्स है आज के लिए. Credence, salutary, plenary, pernicious and fulmination. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 238. Use of an attractive masquerade, mukhota or mask is associated with what? The answer is Kathakali. गोटिपुआ बिलोंग करता है उड़ीसा से. नौटंकी फोक डांस है यूपी का. पंडित भीमसेन जोशी जी किराना घराना से थे. अनुष्का शंकर प्ले करती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार. आज के सवाल है, इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज V assume the crown of India? Who introduced Rayotwari system in Madras? Which bill or act provided for the trial of European persons by Indian and sought equality between British and Indian judges in the country? What was the Woods Dispatch about? Woods Dispatch एक टर्निंग पॉइंट था. ये किस सेक्टर के लिए था, किस फील्ड के लिए था? Who designed the national flag of independent India? So these are 5 questions for today. ये CSET है. Read this paragraph carefully and answer these 2 questions. ये पैराग्राफ है और ये 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं. आज का राइटिंग प्रैक्टिस का सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड विमेन एम्पावरमेंट? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड विमेन एम्पावरमेंट? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो मेन है वहां हम एम्पावरमेंट कम कर रहे हैं. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है जो सोसाइटी में जो फंडामेंटल फ्लॉज है, स्ट्रक्चर, जो चैलेंजेस हैं, पैट्रियार्की एटसेट्रा, हम वहां पे इक्विटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट मीन्स हम प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए, सोसाइटी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो दिस अवर एग्जीक्यूटिव्स हो. दिस इन रियल सेंस इज विमेन एम्पावरमेंट. ऐसे आप बताइए कि आप क्या समझते हैं इस वर्ड विमेन एम्पावरमेंट से, और उसके बाद आप कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताइए. से 10 मेजर बताइए. एवरीबॉडी 10 मेजर्स बताइए to ensure gender equity in the society. Yesterday some students were saying कि if you want to talk, interact with each other, तो क्या कोई एक सेपरेट ग्रुप बनाए, सेपरेट चैनल, सेपरेट टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एटसेट्रा. उससे बेहतर यही होगा कि हम यूट्यूब में जो कमेंट्स ओपन है
वी कैन डिस्कस। वैसे भी जो सोशल मीडिया एट्सेट्रा है, इसमें जो एग्जाम रिलेटेड या फिर जो हमारी प्रिपरेशन रिलेटेड जो कंटेंट है उसको हम दिस ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में भी डिस्कस इनेबल है, कमेंट सेक्शन इनेबल है, यू कैन शेयर योर थॉट्स। जैसे विमेन एम्पावरमेंट में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, before writing the real answer you can discuss it in comment section as well, okay? तो एक सेपरेट एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाने से बेहतर होगा, लेट अस डू एवरीथिंग इन ओपन so you can discuss all the things in the comment section down below, okay? So let us discuss women empowerment और जेंडर इक्विटी से आप क्या समझते हो और इसके इनोवेटिव मेजर्स क्या होते हैं। तो लेट अस डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग और फिर उसके बाद आप इसको आराम से एक A4 साइज के पेपर में सिस्टमेटिकली पेन एंड पेपर में लिख के कंसोलिडेट कर लो। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड एक्सरसाइज, लेट अस गिव इट अ ट्राई, ओके? अब ये सोशल मीडिया है। गणतंत्र दिवस पर कितने तोपों की सलामी देने की परंपरा है? 11, 17, 21, 31। व्हाट इज द राइट आंसर? आप हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आप भारत रत्न थे। आपकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड टेक प्लेस? 50, 52, 55। विच ऑफ दीज अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर? अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स। देन आपको पता है देयर आर जस्ट 2 ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन रिटन इन हिंदी एंड वन इन इंग्लिश, और ये प्रिजर्व करके रखा है हीलियम फिल्ड केस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऐसे इसको प्रिजर्व करके रखा है। आप बता सकते हो इसको हीलियम फिल्ड गैस चैम्बर में रखने का क्या लॉजिक है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हीलियम फिल्ड गैस? ये हीलियम होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यहां पर उसको हीलियम चैम्बर में रखा गया है? कैन यू आंसर? आप हैं तेज बहादुर सप्रू जी, अमृत महोत्सव है। Remembering the great nationalist and lawyer by profession, he was a key figure in India's struggle for independence. Prominent role आपने प्ले किया था ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? कैन यू आंसर? सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब आज की सेशन से हम किसी जो बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, जैसे कल ASCR की रिपोर्ट आई थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम बोथ, हम डेली किसी एक स्टैंड अलोन टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे ये न्यूज़पेपर है, ये सारे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर की जो स्निपेट्स है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, ओके? सो लेट अस पिक वन टॉपिक इन डिटेल एवरीडे बेसिस पे, एंड द टॉपिक विच इज वेरी वेरी मच इन न्यूज एंड वेरी रेलिवेंट टू अवर प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, ओके? इन डेप्थ उसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये द हिंदू है। द हिंदू में यहाँ पर हाई कोर्ट नलिफाइज ओडिशा स्टेट फिल्म अवार्ड है और रीजन क्या है? प्लेजियारिज्म। इसका मीनिंग आप बता सकते हो? कल हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI चैटबॉट, चैट GPT, उसमें देखा था कि ये जो AI है ये भी नकल करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सर्च ऑन फॉर विमेन कर्नल्स, जेंडर पैरिटी। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डन ने क्विट करने का अनाउंसमेंट किया है। व्हाट इज की टू कंट्रोलिंग डायबिटीज? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अवेयरनेस प्लेज अ क्रूशियल रोल, नॉट द वेल्थ। इंडिया बीट्स वेल्स, प्लेज न्यूजीलैंड इन क्रॉसओवर्स। फैंटास्टिक। यह जो न्यूज है इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम फर्म है कोलेजियम ऑन अपॉइंटिंग गे लॉयर एज हाई कोर्ट जज। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये स्टैंड लिया है। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम और जुडिशरी अपॉइंटमेंट में थोड़ा अभी टसल भी चल रहा है, NJAC, बट दिस टॉपिक इज मोर अबाउट LGBTQ राइट्स, जो इवन कंट्री में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जिस डायरेक्शन में चीजें मूव हो रहा है। तो द पॉइंट इज जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में एवरीबडी हैज द राइट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर। सो उस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। लेट अस सी। देन दिस न्यूज इज दिस, वी वांट नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान। नाउ सी, ये ऑफिशियल स्टैंड है MEA का। कल के एक्सप्लेनर में भी आई हैव टोल्ड यू
कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव आया, पाकिस्तान को रियलाइजेशन भी हुआ कि इंडिया के साथ जो डिफिकल्ट रिलेशंस रखे, इंडिया के साथ अननेसेसरी वॉर वेज किया, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। इट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज और ये बैकफायर किया है पाकिस्तान के लिए। जो टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी थी वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत डेट्रीमेंटल रही है, बहुत डेट्रीमेंटल रही है। तो पाकिस्तान ने जो अभी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि दे वांट अ नॉर्मलाइजेशन रिलेशन में इंडिया के साथ, तो इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो, एक नॉर्मल रिलेशन हो, वर्किंग रिलेशंस रहे। वी वांट नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान। सी MEA का स्टेटमेंट है, normal neighborly relations with Pakistan in an atmosphere that is free of violence। See, free of violence, terrorism की कोई जगह नहीं है। MEA ने यहाँ पे बताया India's position on talks with Pakistan on the Kashmir issue had not changed। See, Kashmir, Jammu and Kashmir is an integral part of India। It is a part of India। तो इसमें कोई compromise नहीं है, इस position में कोई changes नहीं है। But in totality, we want normal ties with Pakistan। रसलर्स थ्रेटन टू स्टेप अप प्रोटेस्ट, यहाँ डिफिकल्टी चल रहा है, रसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज अबाउट पारसनाथ ट्रेल, पारसनाथ ट्रेल रेजिस्टिंग दिस आदिवासी इरेजर। ये जो वर्ड है आदिवासी, कैन यू टेल ये आदिवासी वर्ड किन्होंने कॉइन किया था? हु कॉइन दिस वर्ड आदिवासी? सी, अब यहां पर क्या डिफिकल्टी है, ये एक पूरा हिल है ना, ये पूरा एक हिल है और ये जो पूरा हिल है इसका बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस जैनिज्म के लिए भी है और ये बिकॉज जो एरिया है, दिस एरिया झारखंड में है, गिरिडीह, यहाँ पर सांथल और ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। ट्राइबल पॉपुलेशन के अपने प्रैक्टिसेस होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं। जैनिज्म जो है, जैनिज्म में नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वायलेंस की जगह नहीं होती, नॉन वायलेंस होता है। नॉन वायलेंस इन द सेंस वायलेंस हमें नहीं करना है, इवन अदर एनिमल्स, क्रीचर्स, इवन इंसेक्ट्स के लिए भी वायलेंस नहीं करना है। ये जो प्लेस है, दिस प्लेस पारसनाथ है, इसका बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पर अभी क्या हुआ पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज जैसा हर रिलीजियस साइट में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ जो पिलग्रिम है वो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट आते हैं तो एट टाइम्स उसकी कैरिंग कैपेसिटी और नेचर में, एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि जैसे जैनिज्म में नॉन वायलेंस है, बट यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका कल्चर होता है कि दे गो फॉर हंटिंग एटसेट्रा। सो उससे डिफिकल्टी क्रिएट होती है, क्लैशेस हो सकते हैं। और प्लस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स लिए थे कि हम टूरिस्ट प्लेसेस को और दिस टूरिस्ट फ्रेंडली जो इवन पिलग्रिम साइट्स हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट की तरह हम आगे बढ़ाएंगे। बट इससे जो पिलग्रिम साइट्स हैं उनकी सैंक्टिटी, स्पेशली जैसे ये हिल है मतलब यहाँ की इकोलॉजी वेरी डेलिकेट है, ये सब चीजें यहाँ पे डिफिकल्टीज क्रिएट हुई। तो अभी लेट अस सी, फॉर नाउ ये जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं इनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वी नीड टू सेफगार्ड, वी नीड टू एंश्योर कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, हर्ट नहीं हो। एट द सेम टाइम जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके भी जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करना भी ज़रूरी है। सो लेट अस सी। Then this is when age is just a number, soup for the soul and winners behind this. Next is fighting fire. Fighting fire. A major fire broke out at a commercial building, Ministry Road, Secunderabad में, no casualty. So this is fighting fire. This is fighting fire. Then citizen committee है. अब fighting fire भी what it is? It is a kind of disaster. It is a kind of disaster. GS3 में लिखा हुआ है disaster preparedness. तो दिस इज फाइटिंग फायर, मतलब दिस इज वी कैन से इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकता है या फिर मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स आर सेपरेट, लाइक नेचुरल डिजास्टर में हम एनवायरनमेंट से दिस एनवायरनमेंट में से दिस एयर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड हो जाता है या फिर वाटर रिलेटेड, अर्थक्वेक रिलेटेड, दीज आर ऑल डिफरेंट कैटेगरीज। बट यहाँ भी एनडीए में गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है। डिजास्टर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने का एक सिंगल पॉइंट सोर्स है और वो है एनडीएमए की वेबसाइट। हर चीज यहीं से कॉपी पेस्ट है। एनडीएमए वेबसाइट इज रियली गुड। फाइटिंग फायर।
Kerala man who dug hundreds of this surangs through hills to tap drinking water. Surang. This is surang. Munnar freezes at -2 degrees Celsius. Tourists throng hill to soak in the cold. तो मुन्नार वैसे तो साउथ में बट एल्टीट्यूड, तो द पॉइंट इज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर आया, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। देन दिस इज एडिटोरियल। इंटरेस्टेड पार्टी, यहाँ पर एडिटोरियल टेक है कि जो फेक न्यूज है, फेक न्यूज को कॉल आउट करना जरूरी है, फेक न्यूज, और फैक्ट चेक करना भी जरूरी है, फैक्ट चेक। बट द पॉइंट इज फैक्ट चेक आप कैसे करोगे? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कंटेंट होता है जो लाइक सेंसलेस होता है, नॉनसेंस होता है। द पॉइंट इज उसको फैक्ट चेक कैसे करोगे? वो मिसलीडिंग होता है, क्लिक बेट होता है, उसको फैक्ट चेक करने का सपोज अगर पीआईबी को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को एक जिम्मा दिया जाता है, इसका डिटेल्ड प्रोसीजर कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही फैक्ट चेक कर रहे हैं तो इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो ट्रांसपेरेंसी है, द प्रोसीजर है, वो किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड यहाँ पे किया जाएगा? यूजुअली क्या होता है, फैक्ट चेक जो प्रोसेस होती है वो सोसाइटी को दे देनी चाहिए या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू होनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस, बिकॉज कोई भी फैक्ट है उसके बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, वो बहुत डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो बेहतर होगा। ये पूरे इस एडिटोरियल टेक का आर्ग्यूमेंट है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को पूरा अथॉरिटी देना फैक्ट चेकिंग का, क्या वो करेक्ट होगा या एक डेमोक्रेटाइज वे में फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए? बेसिक लेवल पे क्वेश्चन ये आ रहा है, नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whose job is to disseminate information to the print and electronic media on government policies, programs, initiatives and achievements, क्या पीआईबी? ये पीआईबी का काम होता है कि पीआईबी इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन करती है सारे गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क का। अब उसी को फैक्ट चेक की जिम्मेदारी हम देंगे और वो डिसाइड करेगी कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है या नहीं है। तो इससे एब्सर्डिटी हो सकती है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। प्रपोजल सिग्नल अ न्यू लॉ, ऐसा बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे किस तरीके से दिस ट्रांसपेरेंसी हो पाएगा। आईटी रूल्स 2021 में भी रिवर्क करने की जरूरत है। सो लेट अस सी, फैक्ट चेकिंग अगेन ऐसा होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटाइज वे में हो और यहाँ चेक एंड बैलेंस हो। ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन सिंगल हैंडेडली डिसाइड कर रहा है व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज नॉट फैक्ट। देयर हैज टू बी अ चेक एंड बैलेंस मेथड। कम्युनिटी लेड अगर हो तो ये बेहतर है, कम्युनिटी लेड हो तो बेहतर है। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज कैन नॉट बी इन द सोल हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल रिजल्ट इन सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। दिस इज द पॉइंट, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस हो जाएगा। फेक न्यूज हैज टू बी डेल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैनर, but the proposal in question will only make it the task harder. So this editorial is not against कि false news, fake news को कम नहीं करना है। It is like कैसे करना है उस पे भी हमें एक फुल प्रूफ मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। Then this is political, judging a decade of POCSO Act। सी पॉक्सो क्या होता है? ASER में अभी इसके नेक्स्ट बताता हूँ, ASER रिपोर्ट का। पहले हम पॉक्सो के बारे में जानते हैं। सी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अनएक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल भी इसकी सोसाइटी में जगह नहीं है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के 10 ट्रुथ्स यहाँ पर चाइल्ड रेस्क्यू कोalition ने आइडेंटिफाई किए थे। अक्सर क्या होता है, बच्चे बात बताते नहीं है। चिल्ड्रन रेयरली टेल समवन अबाउट देयर अब्यूजेस। समटाइम्स वो उसको समझ नहीं पाते, समटाइम्स वो डर जाते हैं। देयर कुड बी मेनी रीजंस, बट ऐसा देखा गया है कि वो इसको खुल के अपने पेरेंट्स, एल्डर्स को नहीं बता पा रहे। ये एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है, कॉमन थीम देखा है। हम अब्यूजर को स्पॉट नहीं कर पाते। अब्यूजर आर नॉट यूजुअली अ क्रीपी, अब्यूजर कुड बी एनीबडी, सो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट द अब्यूजर। Second, someone who has been sexually abused as a child will not become an adult abuser. Sometimes they have like feelings of worthlessness, etc. तो ये एक मिसकंसेप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है और ये काफी कॉमन भी होता है। इट हैपन्स, men and sometimes women sexually abuse children. It is not about gender. Victim usually know their abuser. There are several types of abuser. जैसे ये different जो चीजें होती है, they all are included in this child abuse. So that is why जो इसका solution होता है उसमें ये भी कहा जाता है, बच्चों को पेरेंट्स का ड्यूटी होता है, एल्डर्स का ड्यूटी होता है कि उनको
अवेयर किया जाए, गुड टच बैड टच ऐसे उनको समझाया जाए। एट द सेम टाइम उनमें ये हिम्मत बताई जाए कि इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स तो दे डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड, और वो तुरंत सारी बातें अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को सब बताएं वहां पे। ये प्रिवेंटेबल चीज है, ये प्रिवेंटेबल चीज है। सो द पॉइंट इज, इससे जो डैमेज होता है चिल्ड्रन को, दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट। और कई बार मेंटल चैलेंजेस, इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है। दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीबडी, कि वी डू नॉट अलाउ सेक्शुअल अब्यूज। अब इस आर्टिकल में ये जो लिखा हुआ है वो बात है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट तो यूएन कन्वेंशन भी है, राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1992, उसको हमने रेटिफाई किया और दिस 2012 में ये एक्ट आया। एम क्या था कि जो भी ऑफेंसेस हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के या अब्यूज के बच्चों के, विच वर ईदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और एडिक्वेटली पेनलाइज्ड, उनको हम वेल डॉक्यूमेंट करें। तो इसमें एक डिबेट ये भी हो रहा है कि जैसे एट टाइम्स देखा गया है, सम सोसाइटीज में भी, इवन ट्राइबल्स में भी देखा गया है, इफ विद कंसेंट अगर अंडर एज है, बोथ मेल एंड फीमेल, से 16 ईयर्स, अगर उसमें सम टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर बिकॉज वो अंडर एज है तो वहां पे भी पॉक्सो इन्वॉल्व हो जाता है, पॉक्सो लग जाता है। तो क्या यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट 18 से कम करके 16 कर दिया जाए? इस पे भी अभी एक डिबेट चल रहा है कि ये पॉक्सो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि जो 18 साल है उसको कम करके 16 साल कर दिया जाए। तो लेट अस सी। तो जो पॉक्सो एक्ट है, इसमें कुछ फाइंडिंग्स ये भी आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुआ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, कि द पॉइंट इज कि एक तो रिपोर्टिंग बहुत कम होती है इसमें, नंबर्स जो रिपोर्टेड होते हैं उससे कहीं ज्यादा केसेस हो सकते हैं, एक्चुअल नंबर आर वेरी वेरी लेस जो एक्चुअली रिकॉर्ड में आते हैं। तो एप्रीहेंशंस होते हैं इसमें, तो वो नंबर रिपोर्ट होते नहीं है। प्लस जनरल अवेयरनेस नहीं होती है यहाँ पे, अक्सर जनरल अवेयरनेस नहीं होती है, इंस्टीट्यूशंस के पास पूरा वर्किंग प्रोसीजर नहीं होता कि सच टाइप ऑफ केसेस को कैसे उन्हें हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्लस अभी जब से इंटरनेट एज हुआ है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर वर्बल असॉल्ट भी अगर हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे न्यूज़ में आए थे, उसमें लेस देन 14, 15, 16 ऐसे बच्चे हैं, उनको वीडियो गेम्स एटसेट्रा में उनको लाइक थ्रेटन किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, लाइक दैट। ये चीज़ें भी है, इसको हम कैसे चेक करें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ आउटरीजिंग मोडेसिटी ऑफ अ वुमेन इन द इंडियन पीनल कोड है, ऐसा कुछ यहाँ पर क्लियर कट नहीं है, तो ये भी एक डिफाइन करने की जरूरत है। एक आईपीसी होता है और एक सीआरपीसी होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, अब एक और चीज होती है, वो होती है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कैसे करें। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कैसे करें, सर्टेन अगर क्राइम हुआ है तो उसको फिर वहां पे प्रूफ, विक्टिम एटसेट्रा किस तरीके से हम इंश्योर कराएं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट एफआईआर है या फिर फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन करना है, वहां पे से विमेन ऑफिसर्स हो, जो चाइल्ड है वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है उसको कंफर्टेबल फील कराया जाए, या फिर जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो टैंपर तो नहीं है, उनका क्या एज एन एविडेंस उनको कोर्ट में यूटिलाइज किया जा पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो इस चीज को कवर करने की जरूरत है। जैसे यहाँ लिखा है स्ट्रेंथन करो महिला डेस्क, मेनी पुलिस स्टेशन में विमेन स्टाफ नहीं होता है, तो दिस इज वन प्रॉब्लम। प्लस इसके अलावा प्रोविजन टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ऑडियो वीडियो मीन्स जो है उसको किस तरीके से एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रखा जाए, स्टोर किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, सो दैट वो टैंपर प्रूफ हो जाए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। प्लस एक और चीज होता है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी भी इस प्रैक्टिस को ऑल्दो बंद करने का प्रोविजन था, बट स्टिल सम प्लेसेस में ये अभी भी चल रहा है। लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज कंडक्टेड, शुड बी कंडक्टेड बाय अ फीमेल डॉक्टर। प्लस ये जो 2 फिंगर टेस्ट था इसको भी बैन करने की बात है। तो ये सारी चीजें होगी। ओवरऑल हमें इन टोटलिटी दिस जो चाइल्ड अब्यूज है इसको कम करना है। फिर एक बात आती है एज डिटर्मिनेशन का। अगर जो क्रिमिनल है उसका एज लेस देन 18 है तो उसको एज अ जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और प्लस कई बार जैसे सपोज लेस देन 18 वो केवल एक दिन से है, बट लॉ होता है तो तब भी उसको लेस देन 18 ही माना जाएगा, बट क्या वो जस्टिफाइड रहेगा, इस पे भी एक डिबेट है।
तो एज एक्यूरेटली कैसे आइडेंटिफाई की जाए, स्कूल रिकॉर्ड से या ऑसिफिकेशन एक टेस्ट होता है बोन से, उससे डिटरमाइन की जाए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें ऐसा होता है कि आपको अगर दिस सीआरपीसी में पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर कोई केस आता है तो आपको चार्जशीट जल्दी फाइल करनी पड़ती है, यहाँ पे 90 दिन के अंदर आपको करना पड़ता है, 60 दिन के अंदर करना पड़ता है। बट इसमें भी ऐसा होता है कि चार्जशीट वगैरह फाइल हो जाती है, फिर वो बेल के लिए अप्लाई कर देता है, इन्वेस्टिगेशन, तो जो विक्टिम है उसको ज़्यादा फायदा यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुधार करने की यहाँ पे बात है। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को स्टॉप करने के लिए इंडिया में। एक है पॉक्सो एक्ट, दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 है, और एक ऑपरेशन स्माइल भी है। तो सेक्सुअल अब्यूजेस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अफेक्ट्स हमने देखे हैं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ दिस जो चाइल्ड पे इम्पैक्ट होता है, डिटैचमेंट आता है। सो दैट इज वाई इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डू नॉट लेट दिस हैपन। सो दैट इज वाई ये सारे स्टेप्स लिए हैं। ये हमारी मोरल आइडियोलॉजी भी है। दिस इज राइजिंग केसेस ऑफ दिस, डिटीरियोरेटिंग जो केसेस नजर आ रहे हैं, इसको हम सोसाइटी में कोई जगह इसकी नहीं है। फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। इस आर्टिकल में प्राइमरली ASER रिपोर्ट के बारे में बात की है। ASER क्या होता है? एक प्रथम है, प्रथम एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम। इसने एक सर्वे किया 6 से 14 साल के बच्चों का, और उनसे रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड उसने सारा एनरोलमेंट देखा, अटेंडेंस देखा, रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटी किया, और ये ASER रिपोर्ट लेके आए। तो अभी 17वीं ASER रिपोर्ट आई है। तो इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने 7 लाख बच्चों को देखा इतने विलेजेस एंड 616 जिलों में, और ये उसका डेटा है। ब्राइट स्पॉट है, मतलब ये अच्छी बात है। ASER रिपोर्ट में स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, ज़्यादा बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रपोर्शन ऑफ गर्ल नॉट एनरोल्ड हैज़ रिड्यूस्ड, 11 से 14 है बट वो स्कूल में एनरोल नहीं है, तो वो परसेंटेज कम हुआ है, मतलब गर्ल बच्चा भी स्कूल जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स भी बढ़ा है। स्मॉल स्टडी इंक्रीज इन द चिल्ड्रन अवेलिंग प्राइवेट ट्यूशन, तो प्राइवेट ट्यूशन भी यहाँ पर बढ़ा है। सी, प्राइवेट ट्यूशन को ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट और स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वहाँ प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दैट इज वाई स्टूडेंट इज फोर्स टू गो फॉर अदर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस एट्सेट्रा। तो ये एक ऐसा सेंस में लिया जाता है कि क्या स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है ताकि बच्चों को इधर जाना पड़ रहा है, लाइक दैट। इम्प्रूवमेंट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स बढ़ा है, स्मार्टफोन्स का एक्सेस बढ़ा है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल भी अब कम हुआ है, और प्रोलॉन्ग स्कूल क्लोजर्स जो हुआ था कोविड-19 के, उसका जो इम्पैक्ट हुआ था वो भी धीरे धीरे हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ब्राइट स्पॉट्स है, एनरोलमेंट, स्टूडेंट गर्ल चाइल्ड प्रपोर्शन, देन गवर्नमेंट स्कूल्स, देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, डिजिटल एंड स्कूल क्लोजर का इम्पैक्ट। बट डिफिकल्टी ये आया है कि लर्निंग लेवल, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कम हुआ है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इंडिया में लोग ग्रेजुएशन हो जाता है, बट हम जो बेसिक रीडिंग स्किल्स है, बेसिक राइटिंग स्किल्स है, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिजाइन ही नहीं है कि हम इन चीज़ों को बढ़ाएं, इन चीज़ों को बढ़ाएं। तो इससे एक बहुत बड़ा फिर चैलेंज आता है जब हम वर्क में जाते हैं, तो ये बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्रॉप होता है। जैसे बच्चे हैं क्लास 3 के, उनको बेसिक चीज़ें नहीं आ रहा है, जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, तो दिस टेल्स की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट गुड। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ASER 2022 फाइंडिंग, तो ये है कि एनरोलमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील, लॉकडाउन में जॉब लॉसेस के बजाय भी ये ओवरऑल बेहतर हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स पे जो क्लोजर हुआ है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है। प्राइवेट ट्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इस पे ज्यूरी डिवाइडेड है कि प्राइवेट ट्यूशन एटसेट्रा जो होता है विच इज गुड और नॉट। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाने की, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसको निपुण बोलते हैं, मतलब हर बच्चे को लिखना, बोलना, बेसिक जोड़ना घटाना, अरिथमेटिक आना चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन है।
आंगनवाड़ी को इंटीग्रेट करो, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करो और एडिक्वेट फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करो। तो दिस इज फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। ये रुक्मणी बनर्जी मैम ने कहा है, आप सीईओ हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के। What is key to controlling diabetes awareness और wealth? सी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक तो फूड इनटेक, स्पेशली से हम बहुत एक्सेसिव, जैसे इंडिया में स्वीट्स एंड शुगरी बहुत ज़्यादा कल्चर है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेकेंड, एक्टिव लाइफ स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफ स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट, सेडेंटरी नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस ज़रूरी है। अ रेयर फाइंड, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने मीटियोराइट फाइंड किया है और 7.6 kg का है, अंटार्कटिका ब्लू आइस से, यहाँ पे ग्लेशियर से ये फाइंड किया मीटियोराइट। इन मीटियोराइट से हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नोमैडिक फैमिलीज हैं हक्कू पत्रा, दिस इज कर्नाटका में। नेशनल हाईवे पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने लोन डिले कर दिया है। पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्टी आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी यहाँ पे। द पॉलिटिकल फ्लक्स इन पाकिस्तान, ये अभी हमारे इतने कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इसमें जो MEA बोलेगा वो हम देखेंगे। और जो इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान है वो इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान है, वी डू नॉट इंटरवीन। देन दिस इज सीक्वल्स, सुपर हीरोज, साई-फाई मूवीज, नो योर इंग्लिश है। और यहाँ नो योर इंग्लिश में दिस इज इम्पॉर्टेंट, जैसे दिस वर्ड इज इंग्लिश इज अगेन अ फनी लैंग्वेज, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एबिटुअरी, ओके, एबिटुअरी ए की तरह होता है ये प्रोनाउंस, ABITUARE, सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज लाइक दिस, ओके। तो दिस इज लाइक, ये वर्ड हम यूज करते हैं इफ समवन डाइज, तो हम उसमें लाइक कॉन्डोलेंस एटसेट्रा, वहां पे हम नोटिस ऑफ समवन्स डेथ वहां पे बताते हैं, ओके। जैसे लॉक स्टॉक एंड बैरल है, लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल एक इडियम है। दे आर द 3 parts ऑफ अ फायर आर्म एंड दीज 3 टुगेदर मेक अप द होल गन। तो इस इडियम का मतलब क्या हुआ, टोटालिटी में, कंप्लीटली, एंटायरली, द होल थिंग। तो हम CSE 2023 28 मई प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल, टोटालिटी में, कंप्लीटली, थ्योरी पार्ट भी, MCQ पार्ट भी, करंट अफेयर्स भी, रिवीजन भी, एवरीथिंग, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो दिस इज लॉक स्टॉक एंड बैरल। डिपोज मतलब फोर्स टू लीव, डिक्लेयर अंडर ओथ, फोर्स आउट करना, स्वेयर। द ऑफिस डिपोज्ड हिम ड्यूरिंग अ बोर्ड मीटिंग। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेड करेगा नैनो फर्टिलाइजर। कुछ दिन पहले इसका बड़ा अच्छा आपको एक नोट बताया था, नैनो फर्टिलाइजर। कैन यू टेल व्हाट इज नैनो फर्टिलाइजर? इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर्स ज्यादा इम्पैक्ट दे पाएंगे, फर्टिलाइजर ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, स्टोरेज उनका कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, नैनो फर्टिलाइजर्स। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ओपन विद नोबेल विनर गुरनाह कीनोट एड्रेस। Then Supreme Court backs right to free speech. BBC documentary, again colonial propaganda and reflects colonial mindset, ऐसा MEA ने कहा। Let me just make it very clear that we think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative, अरिंदम बागची साहब ने बताया। Then this is C, women officers in command soon, तो women army officers, सुप्रीम कोर्ट का भी एक रीडिंग आया था, डिसीजन आया था, परमानेंट कमीशन भी होगा और कमांड पोस्ट जो होती है उसमें भी यहाँ पे पोस्टिंग होगा। तो ऐसे 244 है, 244 है, 244 ऑफ देम आर बीइंग कंसिडर्ड बाय आर्मी फॉर प्रमोशन फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल। 100 वैकेंसी होगी यहाँ पे और जेंडर पैरिटी की बात होगी। तो दिस इज अ रियली गुड न्यूज। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, स्पेशल नंबर 3 सिलेक्शन बोर्ड ने अभी कंडक्ट किया है, प्रमोशन ऑफ रैंक होगा फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल। तो परमानेंट कमीशन भी मिलेगा और जो बैटल कमांड पोस्ट होती है वो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। तो ये सारे ऑफिसर्स हैं 1992 बैच टू 2006 और डिफरेंट ब्रांचेस में है, आर्म्स एंड सर्विसेज, आर्मी एयर डिफेंस, देन ऑर्डिनेंस में है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सोर्स, इन सब से अब कर्नल और दिस कमांड पोस्ट में इनका पोस्टिंग होगा। सो दिस इज जेंडर पैरिटी। तो आर्मी ने परमानेंट कमीशन यहाँ पे ग्रांट किया, ऑल विमेन ऑफिसर्स ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, स्पेशल ट्रेनिंग होगा और इनको लीडरशिप, हायर लीडरशिप के लिए वेल ट्रेन किया जाएगा यहाँ पर और अपॉइंटमेंट्स भी होगा। 5 women officers cleared the defense service staff course, defense services technical staff course, so which is again really good. So this is there. General Chief General Manoj Pandey साहब ने अनाउंस किया था, आर्मी would soon induct women officers into the corps of artillery में भी होगा, आर्टिलरी में भी अब women officers आएंगी।
So Air India may borrow some artwork after government transfer to National Gallery. COVID-19 did not force girls to exit school early, which is good. देन जेसिंडा आर्डन क्विट कर रही हैं, जेलेंस्की को और हथियार चाहिए, रशिया वॉन्स अगर वेपन सप्लाई होगा तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नेटो के साथ होगा, क्रिटिकल कोविड केसेस पीक हो गए हैं चाइना में, एफएमसीजी सेक्टर अब रीबाउंड होगा, डिमांड का रिकवरी आ रहा है, जैन जीएम सेक्ट इंडियाज वर्कर्स यू यूनिट, और गूगल का जो प्ली था एनसीएलटी ऑर्डर एंड्रॉइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक्चुअली गूगल और जैसे एप्पल है, टेक कंपनीज है, ये बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे आ गई हैं और एट टाइम्स इन पे चार्जेस लगता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, जैसे एंड्रॉइड सिस्टम, आईओएस, लाइक दैट। सेबी, प्रोब, निपॉन एंड यूएई और इंडिया डिस्कस करेंगे रुपी नॉन ऑयल ट्रेड में। यूएई और इंडिया यूएई रिलेशंस ऑन द राइज है, देन टेबल टॉपर। So this is the Hindu newspaper. Now let us come to your submissions. 13th of January 2023. बड़ा एक आसान सा एक ही सवाल था, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका मैंने कुछ बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी सेंड किए थे, डायग्राम्स टेलीग्राम चैनल पे, हैव अ लुक अर्थ के इंटीरियर के। तो लेट अस सी इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, लेट अस सी। अब देखो धवल ने कितना अच्छा बताया, लाइक सेसमिक इन्वेस्टिगेशन से अर्थ की ये 3 मेजर लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये डायग्राम भी बना दिया, सारे डिसकंटिन्यूटीज भी बता दिए, वंडरफुल, रियली रियली गुड। क्रस्ट, मेंटल, कोर, रोल ऑफ सेसमिक, देखो ये कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है। धवल जब भी हम डायग्राम बनाए उसको ऐसे बॉक्स के अंदर बनाना है और नीचे लिख देना है फिगर 1, जैसे सवाल पहला सवाल का है, 5वें सवाल का है तो 5.1, अगर उसमें 2 डायग्राम है तो 5.1, 5.2, ऐसे सिस्टमैटिकली लिखना है हमें। ओके, कंक्लूजन वेरी नाइस, वेरी गुड। और यहाँ 2 मार्जिन भी आप ड्रॉ कर लो। ओके, यू आर रियली गुड, बहुत अच्छा कॉपी है, वंडरफुल। सौरभ, दिस इज गुड। सौरभ ने देखो कितना सिस्टमैटिकली बताया, इंटीरियर, सियाल, सीमा, नाइफ, और ये डायग्राम भी देखो कितना ब्यूटीफुल है, अमेजिंग डायग्राम। स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज, इसमें वो हम सेसमिक प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स का दिस डायग्राम भी बना सकते थे। राज, इंटीरियर ऑफ अर्थ, डायरेक्ट सोर्सेज बताए, इनडायरेक्ट सोर्सेज बताए, सी वेरी नाइस। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सी दिस डायग्राम, गुड। इसमें वो डिसकंटिन्यूटीज भी बताओ, मेंटल, कोर, और एब्रप्ट एंडिंग नहीं करो, कंक्लूड करो हमेशा, 1-2 लाइन कंक्लूजन लिखो। नंदिनी, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सी। अब देखो ये डायग्राम कितना अच्छा है, दिस इज वेरी गुड डायग्राम, बट इसको बॉक्स में बंद कर दो। देन डेटा भी है, डेंसिटी, मेंटल, तो ऐसा हमारा डेटा भी होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक इंग्लिश लिखना है, हमें इसमें ज्योग्राफी लिखना है। ये देखो कितना अच्छा है, प्राइमरी सेकंड, बहुत अमेजिंग कॉपी है, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। डायग्राम्स आर आल्सो रियली रियली नाइस, बॉक्स में रखिए और नॉर्मल फिगर 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे उसको थोड़ा और सिस्टमैटिक लगेगा। फिर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक भी बताया, क्रेटर, सी दिस इज थोरो, वेरी थोरो, रियली गुड, वंडरफुल। और यहाँ पे लैंडफॉर्म्स भी बना दिए, फैंटास्टिक। इससे क्या हुआ, पूरा चैप्टर तैयार हो गया आपका, रियली गुड। रत्नाप्रिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज बनाए, वेरी गुड, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है, दिस इज रियली नाइस, वंडरफुल। ये डायग्राम देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, दिस इज अमेजिंग, वेरी नाइस। दीपाली, दिस इज अगेन रियली गुड, आपका कॉपी बहुत अच्छा होता है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। अब देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर है, फिगर लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ये चीजें क्या करेगी, आपको एडिशनल हाफ मार्क्स, 1 मार्क ये प्रोवाइड करेगी। 20 सवाल में हर सवाल में अगर आधा नंबर भी ज्यादा मिला तो 10 मार्क्स ज्यादा हो गए। 4 जीएस 1, 2, 3, 4 है, 40 मार्क्स का लीड हो जाता है। 40 मार्क्स बहुत बड़ी लीड होती है और वो ऐसे यहीं से आता है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, वेरी नाइस। अब सी लुक एट दिस डायग्राम, गुड। टेम्परेचर, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए, 2-3 लाइन कंक्लूजन, जैसे यहाँ पे लिखा है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं, लेटेस्ट फाइंडिंग क्या हो रहा है उस पर, करंट अफेयर्स का थिंक। नेहा, दिस इज गुड, सी स्टार डायग्राम से है, वंडरफुल। सम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस, पॉइंट्स लिखो, डॉट्स नहीं, पॉइंट्स लिखो। देन यहाँ पे कोर भी आपने बता दिया, वेरी नाइस। सैमुअल, दिस इज गुड, सी आपका कॉपी भी बहुत अच्छा होता है, मेंस आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इंट्रोडक्शन, गुड। देन इनडायरेक्ट, दिस डायग्राम इज रियली गुड, वंडरफुल। बहुत ऑर्गेनाइज नजर आती है आपकी कॉपी, और रियल टाइम जो एग्जाम कॉपी होगी वो भी ऐसे ही होगी और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। सी दिस डायग्राम, गुड, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, वंडरफुल कॉपी। देन रश्मि ने भी बहुत अच्छा सा लिखा है। अब देखो हमें कोशिश ये करना है ना, हम सब चीज इसके अंदर ही लिखें।
इस जो लाइन के बाहर नहीं जाए, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, -5 -10 हो जाता है अगर हम इस मार्जिन को बाहर जाते हैं, तो नहीं जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, डेंसिटी, गुड। देन मेंटल, कोर, डायरेक्ट सोर्सेज, वेरी गुड। और यहाँ कुछ 2-3 लाइन्स कंक्लूड भी करो उसे। शुभांगी, दिस इज रियली गुड, सच अ गुड कॉपी, वेरी गुड कॉपी। कितना अच्छा कॉपी है ये, वंडरफुल, वेरी नाइस। सी, आपका कॉपी बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। डायग्राम्स, एवरीथिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, वंडरफुल। सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, कंक्लूड भी करिए। सत्या, दिस इज गुड, सत्या भी बहुत अच्छा आंसर लिखता है। सम डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, सी ये पूरा डायग्राम बनाया, गुड। मेंटल पॉइंट्स में लिखा है 1 2 3 4, कंक्लूड भी करो, वंडरफुल। अदिति, आप भी अच्छा कर रहे हो। हम ना आंसर्स को जितना बन रहा है ना, आप उसको कंटिन्यू करो, ये चीज प्रीलिम्स में भी काम आएगा। बहुत ज्यादा भी हमें टाइम नहीं लगाना है, बट लेट अस नॉट ब्रेक द रूटीन, रिदम नहीं तोड़े हम। ये आपको एटलीस्ट जैन फेब तक तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, टुवर्ड्स अप्रैल मई में हम देखेंगे, बट अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। इससे आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है। ओके, यस, ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया आपने। क्रस्ट, मेंटल, सी, कोर, वंडरफुल कॉपी। ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग सूट रहना चाहिए। सुप्रिया, सी, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिज्म, नीट एंड क्लीन। नियो डिटर्मिनिज्म, ज्योग्राफी ऑफ हिमालय आपने यहाँ पोस्ट किया है, गुड। वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, वेरी नाइस। बायोडाइवर्सिटी, सी, सब डिटेल में लिख दिया, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड। और ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी है, कोर। दिस डायग्राम इज गुड, डायग्राम वर्क आपका नीट एंड क्लीन है, गुड। कंक्लूडेड। चंदन, दिस इज गुड, अगेन बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। क्रस्ट, मेंटल, डायग्राम नीट एंड क्लीन है, कोर, एरियाज। देन यहाँ पे हमने दिस कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक भी बता दिया। दिस, सी, दिस डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल। एंडिंग, कंक्लूडिंग लाइन्स, दिस इज गजानन, मराठी में अच्छे से लिखा है सारे पॉइंट्स, इस उधर और पॉइंट्स लिखो और डिटेल में लिखो इसे। धर्मेश, दिस इज गुड, सी, जनवरी 13, वाई, हाउ, नोट्स फॉर्मेट में किया है। कभी भी कंजूसी नहीं करना है, डायग्राम बनाते वक्त कभी कंजूसी नहीं करना है। जगह कम है, नेक्स्ट पेज में लिखो, ऐसे पूरा अच्छे से बना के लिखो उसे। ओके, गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड डायग्राम। धर्मेश, दिस इज नेक्स्ट वन, सेम है ये, गुड। सुनीता भी बहुत अच्छे कॉपी है, वेरी गुड आंसर। सी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एट एस्थोनोस्फेयर, अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, कोर। डायग्राम्स और डालिए और थोड़ा और एलैबोरेट वे में इसको लिखिए। ऑलराइट, तो सी कितना अमेजिंग है। डिफिकल्ट थिंग इज टू डू इट एंड डू इट, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।